प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब किसी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आप लोगों को अभी तक सुरक्षित रखा। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। हम लोग कल से लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं भजन संहिता 31वां अध्याय से कि दाऊद लज्जित होने के बारे में, वो किस प्रकार लज्जित होने से बचने के लिए परमेश्वर से वो विनती करता है करके हम लोगों ने देखा। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, आज भी हम लोग कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। उसी विषय के आधारित पर कौन लज्जित होता है या होंगे करके कुछ बातों को हम लोग 3 बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। संक्षिप्त में पढ़ेंगे हम लोग। पहला भजन संहिता के पुस्तक 25वां अध्याय, उसका तीसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे। जितने तेरी बाँट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होंगे, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रियो, यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो भी तेरे बाँट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होंगे, और परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। कौन लज्जित होते हैं या कौन लज्जित नहीं होंगे करके हमें इस बात को दोनों तरफ समझने की ज़रूरत है कि लज्जित वो होंगे जो अकारण विश्वासघाती हैं, और लज्जित वो होंगे वे नहीं होंगे जो परमेश्वर के बाँट जोते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, हम और आप बाँट जोने वाले बनने की ज़रूरत है। अगर जो भी व्यक्ति बाँट जोता है, परमेश्वर यहोवा का जो बाँट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है करके भजन से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय के आखिरी पद में हम लोग देख सकते हैं। 31वां पद में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाँट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे तो श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, हमें इस वचन से हम लोग साफ तौर से पता चलता है कि लज्जित होने वाले वे ही होंगे जो अकारण विश्वासघाती करते हैं, यानी जो बाँट नहीं जोते हैं, उनके अंदर विश्वास की कमी होती है और वे हड़बड़ी करके, है ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इंतज़ार नहीं करते हैं। वे क्या हो जाते हैं, कभी-कभी कई एक बार वहाँ पर लज्जित होते हैं। लेकिन बाइबल साफ तौर से बताती है कि जितने बाँट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होंगे। कितना अच्छी बात है ना प्रियो? ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं इसको और स्पष्ट तौर से अगर बताना है, जितने भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी बाँट जोने का मतलब क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, इंतज़ार करना, परमेश्वर को काम करने के लिए, परमेश्वर के काम को देखने के लिए इंतज़ार करना है। क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है और हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है। परमेश्वर कभी-कभी देरी करने के कारण वो हमारे विश्वास को परखने के लिए, तो इस कारण हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए, बाट जोना चाहिए। थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। प्रभु, आप क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर का काम जब तक नहीं वहाँ पर दिखाई पड़ता है, तब तक हम बाट जोने की
ज़रूरत है, तब हम लज्जित नहीं होंगे। तो ये एक लोगों का लज्जा होने का कारण मतलब अपमान होने का कारण क्या है? उनके निर्बुद्धि, उनके हड़बड़ी की बातें, उनके वे चाहते हैं कि तुरंत-तुरंत हो जावे। उनके अंदर कोई धीरज धरने की बातें नहीं होती है। तो इसलिए जो कौन लज्जित होते हैं? जो अकारण विश्वासघाती करते हैं। ठीक है? तो दूसरा कौन क्या है? पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय उसका 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जो बेटा धूप काल में बटोरता है, वो बुद्धि से काम करने वाला है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है। प्रियो, इस वचन से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कौन लज्जित होता है, कौन लज्जा का कारण बनते हैं? जो आलसी व्यक्ति है, जो अपने काम को समय पर नहीं करता है और हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है और अपने नींद में वो हमेशा क्या रहता है? मगन रहता है। प्रियो, आलसी व्यक्ति को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। वो बार-बार क्या हो जाएगा? लज्जित ही होने के लिए उसको मौका मिलेगा, अन्यथा वो कभी भी जीवन में आगे बढ़ने से वो आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं देगा। प्रभु के नाम को महिमा होवे। प्रिय ध्यान से सुनिएगा, आलसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर भरोसा नहीं रखता है, क्योंकि वो सोते-सोते सब कुछ खराब बर्बाद कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण बनता है ना? पढ़ने वाले बच्चे को ये अच्छा एक सलाह है। पढ़ने के समय में आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो परीक्षा में ज़रूर फेल होइएगा और सबके सामने आप लज्जित होंगे। और काम करने वाले जो भी काम करते हैं, जिस काम को जिस समय में करना चाहिए, उस काम को नहीं करने के कारण जब आपका प्रमोशन आएगा या आपको बढ़ोतरी आपके आगे बढ़ाने के लिए, आपके वेतन को इंक्रीज़ करने के लिए जब समय आएगा, उस समय क्या होगा, सबका जो भी मेहनत किए, वे क्या हो जाएँगे, उनका उत्तीर्ण होगा, वो प्रमोट होंगे, उनको अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा से वो कमाएँगे, थोड़ा आनंद खुशी के साथ वो रह सकता है। लेकिन जो आलसी करके अपने काम में लेट से जाना और काम से जल्दी लौट कर आ जाना, ठीक से काम नहीं करना, है ना? बेकार में बैठ के गप करना, वो बातें, ये बातें, जो काम है सब फाइल्स पेंडिंग में रख कर के, सारे पार्ट पेंडिंग्स में रख कर के, ना सब कुछ आप पेंडिंग में रख कर के, आप क्या करते हैं? क्यों पेंडिंग में करने के बाद में आखिरी में क्या होना पड़ता है? वहाँ पर महिमा नहीं होती है, वहाँ पर लज्जत की बातें होती है, लज्जित होना पड़ता है। तो इसीलिए आलसी व्यक्ति ही लज्जित होता है। पहले मैंने कहा, जो बाट नहीं जोतता है, जो इंतज़ार नहीं करता है, हड़बड़ी करता है, वही लज्जित होता है। दूसरा, जो आलसी व्यक्ति है, वो लज्जित होता है प्रियो। तो हमें आलस नहीं बनना। ये आलसीपन और ये कुछ लोग हमेशा उनको नींद ज़्यादा ही पसंद है। दिन भर वो लोग सोएँगे, रात में जल्दी सोएँगे, उठेंगे लेट से, फिर खाना खा के फिर सो जाएँगे, फिर उठेंगे। ये क्या बाइबल क्या बताती है? ये शैतान का एक हथियार हो जाता है, आपको दरिद्र बनाने के लिए, आपको कंगाल बनाने के लिए ये शैतान का एक हथियार है। तो हम और आप थोड़ा एक्टिव रहना ज़रूरी है। जो काम हमें उस समय में करना है, उन कामों को करके हमें परमेश्वर की ओर से हम क्या करना है? आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर सोतले रहने वालों को आशीष नहीं देता है, याद रख लेंगे। परमेश्वर आलसी लोगों को कभी भी आशीष
नहीं देता है। इसलिए हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है, जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वो लज्जा का कारण होता है। तो हमें आलस नहीं रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति लज्जित हो जाएँगे। सब कोई खूब बढ़िया से खाएँगे, सब कोई अच्छा से जो भी मेहनत किया वो जय-जयकार करेगा, जो वो अपने घर में आनंद की घोषणा करेगा। लेकिन जो आलसी व्यक्ति है, बाइबल बताती है, कटनी के समय में, जिस समय में हमें काम करना है, उस समय में अब काम नहीं करते हैं, तब झाड़ा के समय में हम जब जाकर भीख माँगेंगे तो भी हमें नहीं मिल पाएगा करके वचन में साफ तौर से लिखा हुआ है। इसलिए हम आलसी ना बने। तीसरा क्या है पढ़ेंगे, उसी नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय का 18 पद। कौन अपमानित होता है या लज्जित होता है, वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। प्रियो, डिसिप्लिन्ड पीपल, इनडिसिप्लिन्ड पीपल, यानी जो अनुशासित और अनुशासनहीन लोग कौन लज्जित होते हैं करके यहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है। अनुशासनहीन लोग क्या होते हैं, लज्जित होते हैं। यानी शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है और अपमान होता है। जो शिक्षा को यानी जो डिसिप्लिन को पालन नहीं करता, जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, वो क्या होता है, लज्जित होता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रियो, इस सुबह के समय में हम और आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में आने की ज़रूरत है। कैसे हम लोग डिसिप्लिन में आएंगे? अगर हम लोग कुछ हेरा फेरी का काम करें, कुछ गलती, कुछ कामों में चौपट कर देते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति रह करके, बाबू ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है ना। काम में अगर आप लेट से आते हैं, आपको आइंट के बोलते हैं कि आपका काम का समय इतना बजे, लेकिन आप आधा घंटा लेट से आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आपको क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हैं। आप इस प्रकार करना नहीं है, आपको इस रीति से करना है, इस प्रकार कपड़ा आपको नहीं पहनना है, इस रीति से कपड़ा पहनना है, आप इस काम को इस रीति से नहीं करना है, आपको ऐसा करना चाहिए करके जब आपको शिक्षा दिया जाता है, उस शिक्षा से हम और आप क्या होते हैं, अनुशासन में आते हैं। अगर इस अनुशासन को, इस शिक्षा को जो सुनी अनसुनी करता है, बाइबल साफ तौर से बताता है कि वो निर्धन हो जाता है और अपमान होता है, अपमान को वो पाएगा। तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। समय के पहले, समय समय पर हम और आप इन बातों को सीखने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमारा ओढ़ाव पहन किस प्रकार हमारा रहता है ना। तो हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में हमें आने की ज़रूरत है। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। तो प्रियो, कौन कौन लज्जित होते हैं? जो इंतजार नहीं करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, वे लज्जित होते हैं। जो आलस रहता है वो लज्जित होता है। तीसरा, जो डिसिप्लिन नहीं है, जिसके अंदर अनुशासन नहीं है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वो अपमान को पाता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं स्वामी। प्रभु जी, हमारे जीवन में भी प्रभु बांट जोड़ने का स्वभाव, आदत हमें दीजिए। प्रभु, आलसीपन को दूर कीजिए। और स्वामी, जहाँ जहाँ हम लोग अनुशासनहीन हैं, वहाँ पर अनुशासन के साथ चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहे।